वेलकम बैक टू आवर चैनल का स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जिसमें आपको जो है कोई पीसी बिल्ड करवाना है तो उससे रिलेटेड कौन सा कंपोनेंट लेना, कौन सा लेना, क्या लेना, वो फलाने दिन का आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट आज हम उस चीज़ को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें कब, क्या, क्यों और कहाँ से बाई की जाती हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं पहले। तो पीसी का जो मेन पार्ट है, सबसे जो मेन पार्ट है पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर का, वो चीज़ है। उसके पहले मेन चीज़ों को समझते हैं। उसमें मेन चीज़ें ये होंगी, एक कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगी, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होंगी, उसी के साथ एक होगा सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक पीसी का माइंड होता है। दूसरी बात मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो जिनसे हम कंप्यूटर की सूचना को हम प्राप्त करते हैं, जैसे देख के करें, सुन के करें, या फिर जो भी हो। जैसे हेडफोन है तो हमने कानों पे लगा लिया, तो उसके अंदर जो भी ऑडियो फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जो है ग्रहण कर सकते हैं हेडफोन के द्वारा। अभी माइक है, उससे हम जो है रिकॉर्ड करके और उसको सूचना दे सकते हैं, तो वो इनपुट में आ गया। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस ये चाहिए होंगी। उसी के साथ में एक चीज़ चाहिए कि वो होगा सीपीयू। तो हमारे पास मेन चीज़ होनी चाहिए तीन चीज़, कुछ आउटपुट डिवाइसेस, कुछ इनपुट डिवाइसेस और एक सीपीयू। ये तीन बेसिक हैं। आउट डिवाइसेस में आप कितनी क्या इंक्लूड करते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है। अभी बात करता हूँ कि सीपीयू में और क्या क्या होता है। सीपीयू के अंदर बेसिकली तीन से चार चीज़ें होती हैं मेन। पहली चीज़ होती है बाहर का कैबिनेट, जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, वो डब्बा जिसके अंदर उसका दिमाग फिट होने वाला है, वो डब्बा आ गया। अब उस डब्बे के अंदर क्या होगा, उस डब्बे के अंदर एक बोर्ड होगा, पीसीबी बोर्ड होगा, जिसके ऊपर की पूरे जो है ट्रांजिस्टर वगैरह को सेटअप किया होगा, जिसे कि हम मदरबोर्ड कहते हैं। उस मदरबोर्ड पे क्या लगा होगा, उस मदरबोर्ड पे लगा होगा एक प्रोसेसर जो कि उसका मेन दिमाग होगा। उसके अलावा उसमें लगे होंगे रैम। उसके अलावा स्टोरेज के लिए उसमें लगा होगा हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी। हार्ड ड्राइव या एसएसडी में बोलूँ तो ये दो स्टोरेज के ही दो रूप हैं अलग अलग। एक थोड़ा फास्ट है, एक जो है थोड़ा स्लो है। उसके साथ और इसमें क्या मिल सकता है, उसके साथ हम यदि इसमें लगाना चाहें तो ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। उसके अलावा इस पीसी में अपना जो है वो होगा, मतलब यदि हम किसी डिस्क, हार्ड डिस्क, वो सॉरी, ये जो डिस्क आते हैं सीडी डिस्क, इनको लगाना चाहें तो इनके लिए जो ड्राइवर आता है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा एक मेन चीज़ जो इन सबको पावर देने का काम करती है वो होती है पावर सप्लाई। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पीसी के लिए चाहिए होती हैं। तो इन सब की हमने बात कर ली। अभी बात करते हैं कि ये जो है किस हिसाब से, किस आधार पे और क्या चीज़ है। पहले बात करता हूँ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई बेसिकली अपनी जो लाइन है, अपना जो पावर का आउटपुट है, पावर है, उसको सीपीयू को इनपुट कराने के लिए, मतलब पावर इनपुट का जो है एक सोर्स है पावर सप्लाई, जिसके द्वारा जो है मदरबोर्ड पावर लेता है और बाकी की चीज़ें जो है सीपीयू के अंदर की वो पावर लेती हैं। पावर सप्लाई हो गई मदरबोर्ड, वो बोर्ड जिस पे जो है ये सब चीज़ें असेंबल होने वाली हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ये वो डिस्क का ड्राइवर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया। अभी बात करते हैं प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कम दूरी पर बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर लगा के एक ऐसी बनाई जाती है युक्ति, जिसके अंदर की कैलकुलेशंस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं और हमें जो आउटपुट, जो डाटा चाहिए वो हमें प्रदान करती हैं। ये हो गया प्रोसेसर का। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं रैम। रैम क्या है? रैम जब भी प्रोसेसर को एक सूचना को दूसरी सूचना में भेजना होता है तो उसको जो है उस सूचना को कुछ समय के लिए ग्रहण करने के लिए जो है स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ है रैम। रैम वही चीज़ है कि जब प्रोसेसर को एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, उस समय जो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है वही है रैम। उसके बाद बात करते हैं हार्ड ड्राइव और एसएसडी। हार्ड ड्राइव और एसएसडी जो भी हम इंफॉर्मेशन अपनी पीसी में सेव करना चाहते हैं। रैम हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि प्रोसेसर एक्सेस करता है। रोम हो गई रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम जो है रीड कर सकते हैं। रोम के अंदर आती हैं एसटीडी यानी हार्ड ड्राइव डिस्क और एक एसएसडी
सॉलिड स्टेट डिस्क, ये दो अलग अलग रूप हैं हार्ड उसके रोम के। तो ये दो अलग अलग रूप हो गए रोम के। तो हमने रैम का पता कर लिया। रैम क्या है कि प्रोसेसर को जब एक इन्फॉर्मेशन को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है या फिर बार बार उसको यूज लेना होता है, तो उससे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ समय के लिए उसके काम में आता है। उसके बाद जो है वो सूचना डिलीट हो जाती है। तो वो है रैम। रोम में क्या है, वो परमानेंटली हम स्टोर करते हैं उनको, मतलब वो मिटती नहीं है अपने आप। हम जब उनको मिटाएंगे तभी वो जो है मिट सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है उनके साथ। तो रैम हो गया, रोम भी हमने पता कर लिया, प्रोसेसर का भी हमने पता कर लिया, मदरबोर्ड का भी हमने पता कर लिया। अभी उसके बाद जो एक चीज़ है कि वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या है, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं या फिर मैं बोलूँ कोई वीडियो है जो मैं बोलूँ HD है। HD होने का मतलब क्या है, उसमें जो है डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। हर एक पिक्सल जो है उसको बारीक से बारीक करके उसमें कलर्स को इंक्लूड किया गया है। तो वही हो गया हाई रेजुलेशन या फिर HD वीडियो हो गया। तो उसके लिए प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं होता। हालांकि कुछ प्रोसेसर आते हैं जो कि इंटीग्रेटेड GPU जिनमें होता है, मतलब वो प्रोसेसर के अंदर ही जो है ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ होता है, जो कि बेसिक सा होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता। जैसा कि हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाते हैं उतना एडवांस नहीं होता, बट जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो वो हो गया ग्राफिक कार्ड, मतलब जो भी हमें कलर्स देखने हैं, उसमें जो भी हमें जो चीज़ ग्राफिक दिखाई देगा उसका कितना डिटेलिंग में कैसा क्या कितना साफ दिखाना है, कितने उसमें कलर वाइब्रेंट होने चाहिए, वो काम है ग्राफिक का। उसके लिए ग्राफिक कार्ड हो गया। तो और यदि हमें जो है CD डिस्क लगानी है तो उसके लिए हमें वो ड्राइवर चाहिए हुआ। ये सब हो गया इसका काम। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस के मैं अंदर बात करूँ तो एक चीज़ है मॉनिटर। मॉनिटर जिसमें हम देखते हैं, मॉनिटर में दो प्रकार के पोर्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है, मेनली दो होते हैं, बाकी तो और भी होते हैं। एक VGA विजुअल ग्राफिक एनिमेशन, और दूसरा होता है HDMI पोर्ट। इन दोनों पोर्ट के को जो है हमें मदरबोर्ड में कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इन, या फिर यदि हमने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो ग्राफिक कार्ड से निकाल के हमें मॉनिटर में जो है उसे जो है लगाना होता है, जिससे कि हमारा जो मॉनिटर है उस चीज़ को हमें दिखाता है। और इन आउटपुट डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो अपना जो है हो जाएगा, एक माइक्रोफोन हो गया, सॉरी माइक्रोफोन नहीं, हेडफोन, मतलब जिसमें कि हम सुन सकते हैं, स्पीकर हो गया। इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो वो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिससे कि हम उसको जो है कोई भी काम दे सकते हैं कि ये जो है इन्फॉर्मेशन हमने दी है कोई भी, वो गया इनपुट डिवाइसेस। तो ये सब कुछ होता है एक CPU के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है एक PC को असेंबल किया जाता है, जिसमें हम खुद एक PC को असेंबल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।